तो आज हम लोग जीएसटी के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोग जिस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे उसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी भी। जैसे कि मिस्टर एक्स है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो परचेज गुड्स ₹1,00,000 एंड सेल गुड्स ऑन 50% ऑफ मार्जिन लोकली। महाराष्ट्र से ये परचेज भी कर रहा है और महाराष्ट्र में सेल भी कर रहा है। ठीक है, गुड्स का दाम 1,00,000 है, उसके बाद 18% जीएसटी है। तो इसे इतना तो समझ में आ गया जितना हम लोग पढ़े उस आधार पर कि महाराष्ट्र में परचेज कर रहा है तो इंट्रा स्टेट परचेज है, ठीक, और महाराष्ट्र में सेल कर रहा है तो इंट्रा स्टेट सेल है। तो जब इंट्रा स्टेट परचेज होगा तो जीएसटी का दो कंपोनेंट निकल के आया, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्योंकि इंट्रा स्टेट परचेज मतलब हो गया कि विद इन जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है उसी स्टेट में परचेज हुआ है माल। तो सेम स्टेट में परचेज होने की वजह से सीजीएसटी और एसजीएसटी कंपोनेंट आ गए परचेज के लिए, ठीक। और इंट्रा स्टेट सेल भी हुआ है, तो यहाँ भी विद इन स्टेट सेल हो गया, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकल के आ गए टैक्स के कंपोनेंट। जीएसटी का जो टैक्स का कंपोनेंट है वो निकल के आ गए सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। तो इस लायबिलिटी को हम लोग कैसे सेटअप करते हैं वो इस वीडियो में हम लोग कैसे समझना है वो देख रहे हैं। तो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी परचेज पर जो हम लोग जीएसटी देकर आते हैं, जब हम परचेज करते हैं तो सामने वालों को माल के साथ साथ जीएसटी का भी अमाउंट देते हैं। तो परचेज पर जो जीएसटी का अमाउंट देते हैं उसको आईटीसी बोलते हैं। तो इस दो कंपोनेंट है इंट्रा स्टेट परचेज करने की वजह से, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 1,00,000 का माल हम लोग परचेज किए हैं 18% देकर, तो 1,18,000 दिए होंगे, तो आईटीसी हम लोग का 9,000 और 9,000 50% डिवाइड होता है, ओके। और लायबिलिटी क्या हो गया जनरेट, लायबिलिटी हुआ 1,00,000 का सामान 50% मार्जिन पर, मतलब 1,50,000 पर बेचा गया है 18% मार्जिन के साथ। तो 1,50,000 का 18% हम लोग निकालेंगे तो 27,000 आएगा। मतलब जब हम सामान बेचे हैं तो सामने वाला से 1,50,000 गुड्स का वैल्यू प्लस 27,000 जीएसटी लिए हैं और दोनों को मिलाकर बिलिंग किए हैं उसको। तो मतलब जो सेल पर हम लेते हैं जीएसटी तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो यहाँ लायबिलिटी में टैक्स जीएसटी के दो कंपोनेंट है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी में 13,500 गया, एसजीएसटी में 13,500 गया, दोनों मिलकर 27,000 हो गया, ठीक है। सेल पर जो हम जीएसटी लेते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है, और परचेज पर जो हम जीएसटी दे कर आते हैं वो हम आईटीसी के कॉलम में रखते हैं, वो हमारे लिए एसेट होता है जो बैलेंस शीट में करंट एसेट के साइड में, एसेट के साइड में करंट एसेट में दिखता है। और बैलेंस शीट में जो हम जीएसटी लेते हैं सेल करते समय वो लायबिलिटी साइड में दिखता है, करंट लायबिलिटी में। तो उस हिसाब से मैंने सब यहाँ पे लिखा है, ये आईटीसी लिख दिए हैं, और ये सीजीएसटी में और एसजीएसटी में 13,500 और 13,500 हमने लिख दिया, ठीक है। मेन जो है ये देखना है कि ये कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, वो तो जो आया उसके सामने हम लोग लिख दिए, सीजीएसटी 13,500, एसजीएसटी 13,500 इधर। तो इधर हम इसमें नियम है लायबिलिटी सेटअप करते समय कि सीजीएसटी का जो लायबिलिटी है, जो सीजीएसटी का आईटीसी है वो एसजीएसटी के लायबिलिटी से सेटअप नहीं कर सकते हैं। एसजीएसटी का जो आईटीसी है वो सीजीएसटी के आईटीसी से, सीजीएसटी के लायबिलिटी से हम सेटअप नहीं कर सकते हैं। मतलब सीजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी के लायबिलिटी से ही सेटअप होगा, एसजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी के लायबिलिटी से ही सेटअप होगा। हम अभी आईजीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये चारों में बात कर रहे हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी का केवल बात हो रहा है, ठीक है। तो 13,400 जो लायबिलिटी है उसमें से आईटीसी निकल गया 9,000, तो 4,500 लायबिलिटी के तौर पे आया 4,500, और यहाँ भी 4,500 आया। मतलब सीजीएसटी का लायबिलिटी 4,500 और एसजीएसटी का लायबिलिटी 4,500 निकल के आया, जो नेट पेएबल अमाउंट हो गया मिस्टर एक्स के लिए। अब मिस्टर एक्स जो है वो जीएसटी के पोर्टल पे जाएगा, लॉगिन करके सीजीएसटी के में 4,500 डालेगा और एसजीएसटी में 4,500 डालेगा,
और इसका पेमेंट कर देगा। ये पेमेंट कैश से भी हो सकता है, और अगर उसके पास पहले से क्रेडिट पड़ा हुआ है आईटीसी का तो उससे भी सेटअप हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले से नहीं दिखाया गया है, तो ये हम मानेंगे कि कैश में पेमेंट हो रहा है। ठीक है, 4,500 कैश में पेमेंट कर देगा और रिटर्न फाइल कर देगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, उसी से मिलता जुलता है। इंटर स्टेट परचेज है और एक इंट्रा स्टेट परचेज है। ठीक है, और इंट्रा स्टेट सेल है। इंटर स्टेट परचेज, इंट्रा स्टेट परचेज एंड इंट्रा स्टेट सेल है। तो यहाँ पे जीएसटी का क्या क्या कंपोनेंट निकल के आया, एक बार देखते हैं। इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट परचेज जो है उसे आईजीएसटी निकल के आया, और इंट्रा स्टेट परचेज जो है उसे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकल के आया, बराबर। और इंट्रा स्टेट सेल जो है वो उसे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का लायबिलिटी निकल के आया, आउटपुट, बराबर। तो अब इसमें लायबिलिटी सेटअप कैसे करेंगे, तो इसमें आईटीसी में क्या क्या आ गया मेरे पास। जो हम इंटर स्टेट परचेज किए हैं तो आईजीएसटी आया मेरे पास 8,000। इंट्रा स्टेट परचेज किए हैं तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आया। तो ये फिगर हम लिए हैं खुद से। मान लीजिए सीजीएसटी 12,000 आ गया, एसजीएसटी 15,000 आया। ठीक है, लायबिलिटी अपने पास 18,000 और 18,000 है लायबिलिटी। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है समझने के लिए, जैसे कि हम जब अगर पूरा हम एक एक पैसा का सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज ध्यान में रखना होगा। ये जो सीजीएसटी है ना, तो सीजीएसटी का सीजीएसटी से डिफरेंस देखेंगे, सीजीएसटी का सीजीएसटी से डिफरेंस देखेंगे 18,000 और 12,000, तो 6,000 का डिफरेंस है। तो इस आईजीएसटी के सामने यहाँ पे 6,000 लिखेंगे। ठीक है, तो 8,000 से 6,000 निकल गया, अभी 2,000 अभी आईटीसी बचा हुआ है। तो ये 2,000 हम इस एसजीएसटी से सेटअप करेंगे, एसजीएसटी की लायबिलिटी से 2,000 माइनस करेंगे इस आईटीसी बचे हुए आईटीसी को। और यहाँ तो मैंने बोला था कि सीजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी के लायबिलिटी से ही सेटअप होगा, एसजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी के लायबिलिटी से ही सेटअप होगा। लेकिन आईजीएसटी में ऐसा नहीं, आईजीएसटी किसी को भी अपना आईटीसी दे सकता है, सीजीएसटी को, एसजीएसटी को, अगर आईजीएसटी रहता है तो आईजीएसटी को। तो अभी हम जो क्वेश्चन है उस पर देख रहे हैं। तो ये सीजीएसटी का जो आईटीसी है वो सीजीएसटी के लायबिलिटी से देखेंगे कि डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पे 6,000 का डिफरेंस है। तो इस आईटीसी को 6,000 यहाँ पे दे देंगे, बचा हुआ 2,000 यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, उसके बाद सीजीएसटी का जो 12,000 है तो वो पूरे का पूरा 12,000 यहाँ पे दे देंगे सीजीएसटी का। तो 12 6 18 ये नील हो गया। ये 18,000 जो लायबिलिटी है तो इसमें से 6,000 चला गया और इसमें से 12,000, तो इसका नील हो गया। ठीक है, और एसजीएसटी का जो आईटीसी है तो एसजीएसटी को आईजी लायबिलिटी से सेटअप करना होगा। तो ये 15,000 पूरा इसको चला गया। तो 15 और 2 17, 18 में से 17 गया, 1,000 लायबिलिटी निकल के आया पेमेंट करने के लिए। तो अगर हम पूरा आईटीसी एडजस्ट करना चाहते हैं एक एक पैसे का, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसी को हम थोड़ा सा अलग करके, इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे बनाए हैं। अगर आप थोड़ा भी अलग कर देते हैं इसको तो रिजल्ट कुछ अलग ही आ जाएगा। ये तो मैं छोटा मोटा एग्जांपल लिया, जैसे कि 8,000 12,000, तो यहाँ पे 1,000 पेमेंट करने का लायबिलिटी 1,000 पेमेंट करने के लिए निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर वही कोई बड़ा फिगर रहता है, लाखों में रहता है, करोड़ों में रहता है, तो यहाँ पे करोड़ों में निकल के आता है पेमेंट करने के लिए। तो थोड़ा सा अगर आप इधर उधर कर देते हैं फिगर को, तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटी 2,000 निकल के आ गया पेमेंट करने के लिए, 1,000 के बजाय 2,000। मतलब किसी भी बिजनेसमैन का वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट पड़ जाएगा। जहाँ 1,000 देना है वहाँ 2,000, जहाँ 1 करोड़ देना है वहाँ 2 करोड़ दे सकता है आदमी, तो अगर कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ पाया तो। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या किया गया है कि ये तो आईटीसी तीनों का सेम है, जो उस एग्जांपल में था वही 8,000 12,000 और 15,000 है। लायबिलिटी भी सेम है, 18,000 18,000 है। लेकिन जो आईजीएसटी है 8,000, वो मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी में बराबर बराबर निकाल दिया है।
ठीक है, तो ये निकल गया पूरा। और CGST यहाँ का 12,000, SCGST के लाइबिलिटी से 12,000 निकल गया। ठीक है, और SGST का 15,000, यहाँ 14,000 ही देना पड़ेगा, क्योंकि 14 और 4 18 हो जा रहा है, तो 15 नहीं दे सकते हैं। मतलब 1,000 मेरा ITC यहाँ बैलेंस के रूप में SGST का पड़ा रहेगा, अगले महीना में सेटअप होगा। ठीक है, तो उस तरह से हम क्या देंगे कि लायबिलिटी जो है यहाँ CGST में निकल के आ गया 2,000 का पेमेंट करने के लिए। तो अगर समरी देखा जाए तो वही हुआ, यहाँ 2,000 पेमेंट कर रहे हैं और 1,000 मेरे पास बैलेंस के तौर पे GST पोर्टल पे पड़ा रहेगा 1,000, लेकिन वर्किंग कैपिटल पे तुरंत इफेक्ट पड़ेगा, हमको 2,000 देना पड़ जाएगा और यहाँ पे 1,000 देना पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि समझने वाली बात यहाँ पे थी कि अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो CGST के ITC से CGST के लायबिलिटी को देखेंगे कि कितने का डिफरेंस है, और वो IGST के ITC से निकाल कर दे देंगे CGST को, और फिर बचा हुआ जो IGST का ITC रहेगा उसको SGST या CGST को दे देंगे। तो ये बराबर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा कि मैंने कुछ समझा है इस वीडियो से या इसके जो भी सीरीज चल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मैं और ला सकूं। बाय।